हैं, जायज काम लीजिए, कोई गलत पैरवी लेकर के आप इन लोगों के दरमियान मत जाइए। और मैं इन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कोई गलत पैरवी लेकर आए तो उनके पंजे मरोड़ दीजिए, और जो सही हो, जो मजलूम हो, जिसको इंसाफ की जरूरत हो, ऐसे लोगों की हिमायत में हमेशा खड़े रहिए। एंट्री करें या फिर आप मदरसा से लेकर के हमारे गांव तक जाएं, दक्षिण टोला तक, आप देखेंगे दोनों सड़कों की हालत किस तरह से दोनों तरफ से इनको कंजेस्टेड कर दिया गया है। जब कोई भी गाड़ी जाती है फोर व्हीलर तो कहीं ना कहीं उसको रुकना पड़ता है, बैक करने में प्रॉब्लम, या तो उनको पास होने में भी दिक्कत होती है। ये समस्या आपको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि मैं वहां भी गया हूं, पठानटोली बूढ़ी मारी के मेरे कोई भाई अगर यहाँ पे मौजूद है, कोई बुजुर्ग मौजूद है तो उनको मालूम होगा वहां की सड़कें बद से बदतर है। मैं यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे हुए नहीं है, लेकिन मुखिया जी के थ्रू और तमाम ऑफिसर्स के थ्रू मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जरा सा उधर जाइएगा, जब वो बॉर्डर पे है, बगलबारी पंचायत और कमलपुर पंचायत के बॉर्डर पे जो सड़क है पठानटोली बूढ़ी मारी में, वो सड़क काफी खराब है। 2022 में भी वो सड़क ऐसी है कि फोर व्हीलर सही से नहीं जा सकती। तो इसको जरा सा आप अपने कंसर्न में लीजिएगा और उसका निदान करने के लिए पूरी कोशिश करिएगा। उसके अलावा जब आप अल्ता मार्केट जाते हैं, इतना बड़ा मार्केट जहाँ पे हॉस्पिटल है, बैंक है, स्कूल है और एक बड़ा मार्केट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक शौचालय नहीं है। मेरी माए बहनें बैंक आती हैं, घंटों लाइन पे बैठी रहती है, खड़ी रहती है, लेकिन उनको अगर शौचालय जाने की जरूरत होती है तो वहाँ पे बेबस और मजबूर होकर के फिर वापस घर चली जाती है। यहाँ कोई शौचालय का प्रावधान, शौचालय का प्रबंधन नहीं हुआ। मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि एक ये मेरी खास आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्ता हाट में एक सार्वजनिक शौचालय बने, जहां पे खास करके महिलाओं को शौच करने में कोई दिक्कत ना हो, इस समस्या का समाधान हो। सही बात। इसके अलावा कई और प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम काफी गिना सकता हूं। मुखिया जी हमारे भाई हैं, कोई दूर के नहीं है, वो अपने हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जिस तरह से वो मेंबरशिप में काम किया है, मुखियाशिप में भी उनका काम इससे आगे और इससे बढ़िया हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कमलपुर पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं से मैं उनको रूबरू कराऊंगा और जहां तक हो सके उनका समाधान निकालने की पूरी कोशिश कराऊंगा। और एक प्रॉब्लम मैं सिर्फ लास्ट में गिना देना चाहता हूं, अगर आप लोगों के फंड में मौजूद हो, क्योंकि मैंने अभी सुना कि 60% और 40% का जो फंड होता है, 40% आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे बहुत जरूरत हो। मैं बालूबारी गया हूं, उस स्कूल को देखा हूं, बालूबारी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां से एक सड़क भी गुजरती है, लेकिन उस स्कूल का प्रांगण ऐसे ही खुला है, उसकी बाउंड्री अभी तक मुकम्मल नहीं है। अगर मुखिया के अंडर में हो सके तो आप करवाइए, नहीं तो जिला परिषद से मिलकर के डीएम के थ्रू वहां का बाउंड्री करवाने में अगर आप काम करेंगे तो शायद उन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए यह सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेहतरीन काम होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बस याद रखिएगा कि ये आने वाला भविष्य जो है, आपका भविष्य आपने तय किया है इन लोगों के हाथों में कमान देकर। ये सारे नौजवान है, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जोशीले होते हैं, जज्बाती होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बुजुर्गों का साया जरूरी होता है। तो आप तमाम लोग अपने साये के अंदर इन नौजवानों को पालिए, निखारिए और इनसे जितना काम ले सकते हैं जायज काम लीजिए। कोई गलत पैरवी लेकर के आप इन लोगों के दरमियान मत जाइए। और मैं इन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कोई गलत पैरवी लेकर आए तो उनके पंजे मरोड़ दीजिए, और जो सही हो, जो मजलूम हो, जिसको इंसाफ की जरूरत हो, ऐसे लोगों की हिमायत में हमेशा खड़े रहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार।